इसमें क्या है कि सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन, और साथ में भी कहा गया है कि दोबारा परीक्षा कराने में हलकान बोर्ड, हलकान भर्ती बोर्ड अब कई विकल्पों पर कर रहा है विचार। अब इसके बारे में थोड़ा सा खबर पढ़ लेते हैं, आपको काफी चीजों का आइडिया लगेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। कह रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा की तैयारी कराने में जुटा। यूपी पीआरबी ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ये सब कुछ सेम टू सेम वही एक अखबार है, उसने ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन ऐसे करके, ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। इसने मारा है तुक्का, मतलब इसके पास कोई नहीं कि किसी भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी ने कुछ कहा है। इनको लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हजारों लाखों बच्चों पर उसका फर्क क्या होगा, मतलब ऐसे ही कि कोई भी देखेगा ठीक है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हल्कान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है। यह मैं पहले बता के चल रहा था कि अब इस एजेंसी से पेपर नहीं कराया जाएगा, एजेंसी तो दूसरी होगी, यह तय है, जिसके लिए निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता है। कई ऐसी भारत में संस्थाएं, ऐसा मत सोचना कि भारत में सारे पेपर लीक होते हैं या कोई पेपर ढंग से नहीं होता। यूपीएससी का बताओ कब लीक हुआ, एसएससी का 2018 के बाद बताओ कौन से में सेंधमारी की बात आई, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, इनके कितने करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरे गए, सबका एग्जाम हुआ, कहीं कोई पेपर लीक। सीबीटी, एनटीपीसी के तो दो दो सीबीटी हुए। तो ऐसा नहीं है 2016 की जो भर्ती एसआई की एक बार लीक हुई, फिर 2017 में जो पेपर हुआ वो लीक नहीं हुआ, कहीं भी कोई चोरी की खबर नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पेपर सारे लीक होते हैं, ईमानदारी से भी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन एक अहम चीज है कि भर्ती बोर्ड कितना, मतलब उस चीज के लिए कितना लगन है भर्ती बोर्ड के अंदर, अधिकारियों के अंदर। विचार आम जनता से विचार मांग सकता है, भर्ती बोर्ड पे तो यही सोच लो वो कितना लगन है। उसने अभी तक एक एफआईआर नहीं कराई अपनी तरफ से कि भाई हमारा पेपर लीक हुआ है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करा दूं। कहीं भर्ती बोर्ड की एफआईआर मिली तुम्हें? सबसे पहले तो काम था कि भाई भर्ती बोर्ड अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराता, परीक्षा एजेंसी के खिलाफ एफआईआर कराता कि भाई प्रिंटिंग प्रेस से तुम्हारे लीक हुआ है, पर कहीं नहीं मिला। आगे है, पहले शारीरिक परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। इसको लेकर आप लोग थोड़े से परेशान है, मैं अभी बता दे रहा हूं। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में, इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। तो भाई रेलवे, एनटीपीसी में तो करोड़ों फॉर्म थे, ऐसे तो 8-8, 9-9 लाख फॉर्म, शिक्षा इसमें यूपीएसआई में भी थे, इनका पेपर नहीं हुआ क्या? क्या मजाक चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, नियमावली कैसे बदलोगे? पहले नियमावली बदलो, फिर 6 महीने 5 साल फिर लोगे क्या भर्ती लाने में? तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो पहला फिजिकल अच्छा है, तो अभी बताऊंगा, रुक जाओ, रुको रुको, वेट करो, है मैं सारी चीजों का जवाब है। वही 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। जहां परीक्षा केंद्र बनाए थे उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। भर्ती बोर्ड खुद मान रहा है, देख लो, कि यूपीएसआई 2021 में गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए जिसमें लिखित परीक्षा हो। अब सुनो कि पहले शारीरिक परीक्षा कराने से लाभ लाभ, मेरी बात सुनो, 48 लाख बच्चे हैं, कम से कम 25 से 30 लाख, क्योंकि समय मिल जाएगा। फिजिकल, फिजिकल इतना टफ नहीं है कि दौड़ नहीं मार पाओगे तैयारी करके। 1-1.25 महीने की तैयारी में सब दौड़ मार सकते हैं। जब मेरे जैसा खत्म दौड़ मार सकता है तो तुम तो जवान हो। तो कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे फिजिकल पास करेंगे। मान लेता हूं 25 लाख करते, तो 25 लाख का भी तो पेपर कराओगे। ऐसा थोड़ी ना कि लिखित परीक्षा केवल 60,000 ही, जो फिजिकल होगा केवल 60,000 बच्चे ही पार करेंगे, या फिजिकल में भी तुम कह दोगे कि हम तो केवल 60,000 को लेंगे। भाई फिजिकल में तो जितना फिजिकल पार करके आएंगे, तो पहले तो तुम्हें 48 लाख के फिजिकल का इंतजाम करना होगा। कितनी बड़ी टेंशन है, 1 लाख बच्चों का फिजिकल कराने में, 2-2.5 लाख बच्चों का फिजिकल कराने में 1 महीना लगता है, कम से कम 1 महीना। तो 48 लाख का फिजिकल कराने में कितने साल लगेंगे तुम सोच लो।
पहली बात, पहले तुम नियमावली बदलो, फिर तुम फिजिकल कराओ। पहले नियमावली में समय, फिजिकल कराने के लिए कंपनी चुनो इतने लेवल पे, उसको दुनिया भर का पैसा दो उसमें समय, फिर तुम परीक्षा कराओ। तो ये जो ज्वाइनिंग होगी, होगी 2035 तक। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जब 45 वर्ष के हो जाओगे। कुछ तो समय तो तुम्हें आता नहीं है, दिमाग तो बुद्धि तो लगाते नहीं हो, क्या नुकसान क्या फायदा। अरे तब भी तो 15-20 लाख बच्चों का पेपर कराना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि यूपी पुलिस में फिजिकल पास करने का दर क्या होती है? 50%। अगर समय ना मिले तो कम होती है, नहीं तो गारंटेड 50% से ज्यादा बच्चे। 48 का आधा कर लो, 24 लाख बैठता है। मैं कह रहा हूं 20 लाख का तो पेपर कराओगे, क्या गारंटी है कि 20 लाख का पेपर कराने में पेपर लीक नहीं होगा? पेपर तो तब भी लीक हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं पेपर तो आरओ एआरओ वालों का तो केवल 5-7 लाख बच्चे थे, इनका भी लीक हो गया। भाई आरओ एआरओ वाले तो नहीं थे ना 20-25 लाख। तुम्हें ये लगता होगा ना ज्यादा संख्या तो पेपर लीक ज्यादा होता है। अरे टंपू, आरओ एआरओ तो 5-7 लाख बच्चे थे, इन बिचारों का भी तो लीक हुआ है। यूपीएसआई में 6-7 लाख बच्चे थे, उनका भी तो ऑनलाइन लीक हुआ है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का एग्जाम कराते हैं, इनका कभी लीक नहीं होता। इनसे भी तो सलाह मशवरा कर सकता है बोर्ड, और अगर बोर्ड के बस की नहीं है तो मुझे बुला ले। अरे आम जनता से राय भी तो मांग सकता है। तो अगर तुम ये तर्क दे रहे हो ना कि पहले फिजिकल से नकल नहीं होगी, ये तर्क बिल्कुल गलत है।